गुरुग्राम हरियाणा में एक बहुत ही सक्सेसफुल डॉटर रहती थी। इतना सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन लगता है। बहुत लोग तो सिर्फ सपने देखते हैं, बट इसी सक्सेस की वजह से 25 साल की राधिका के जान चली गई, जिसका पूरा नाम राधिका यादव, एक ड्रीमर, यहाँ तक कि कई लोगों की इंस्पिरेशन थी, जिसकी लाइफ सिर्फ सक्सेसफुल होने की वजह से छीन ली गई थी। इसी सक्सेस की वजह से एक प्राउडफुल मोमेंट, एक हैप्पी मोमेंट, एक मॉर्नफुल ट्रेजेडी में तब्दील हो चुका था। हे, आई एम अनुश्री, वेलकम टू अस्कार। अगर आपको ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मैं यहाँ यही बताती हूँ। एंड आई रियली होप आप बहुत खुश हो एंड हेल्दी हो। एंड विदाउट फर्दर टाइम पास, लेट्स लर्न मोर अबाउट राधिका यादव केस। राधिका यादव की उम्र 25 साल और वो रहती थी गुरुग्राम हरियाणा में, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। शी वॉज बोर्न इन 2000। राधिका वॉज वेरी एम्बिशियस एंड राधिका का एक सपना था कि उसे अपने पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील कराना है। एंड दीपक, जो राधिका के पापा है, वो राधिका को हर डिसीजन में सपोर्ट करते थे, चाहे वो मेंटली हो या फाइनेंशियली हो। एंड राधिका के फ्रेंड्स और फैमिली और रिलेटिव्स भी ये बताते हैं कि दीपक वॉज वेरी डॉटिंग फादर और द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर विच राधिका कैन लीन ऑन। इसी सपोर्ट सिस्टम की वजह से राधिका पूरे 10 बार इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF जूनियर टूर्नामेंट्स में खेल चुकी थी और यहाँ तक 30 बार इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, जो 2017 मार्च से लेकर 2024 मार्च तक वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जिनमें कंट्रीज जैसे मलेशिया, इंडिया, तंजानिया एंड बुरुंडी इन्वॉल्व है। राधिका का बेस्ट करियर रैंक था 1638 इन दी वर्ल्ड। एंड उसके बाद राधिका का एक शोल्डर इंजरी हो गया था, जिसकी वजह से राधिका को टेनिस खेलने नहीं हो रहा था। तो उसी वजह से राधिका को एक स्पोर्ट्स के प्रति जो प्यार था, उसी के लिए उसने एक कोचिंग सेंटर शुरू कर दिया था, जिसमें वो एस्पिरेंट्स को सिखाती थी या उन्हें ट्रेन करती थी। राधिका के फ्रेंड्स बता रहे थे कि राधिका वाज परस्यूइंग फ्रीलांसिंग एंड इवन मॉडलिंग। उसी मॉडलिंग के दौरान राधिका को एक ऑफर मिलता है म्यूजिक वीडियो का, जो रिलीज होता है 2023 में, जिससे शूट्स में राधिका के साथ राधिका की मम्मी मंजू यादव भी जाया करती थी। यहाँ तक कोचिंग में भी पिकअप एंड ड्रॉप राधिका के फादर, जो है दीपक यादव, किया करते थे। छीन लोगे क्या हमसे हमको, छीन लोगे क्या हमसे हमको। राधिका को लगा कि उसके बचपन के सपने पूरे हो रहे हैं, लेकिन कुछ ही टाइम में राधिका का और दीपक यादव का बहुत आर्ग्यूमेंट्स होने लग गया था इस बात पे कि राधिका को कोचिंग छोड़ना चाहिए। बट राधिका को कोचिंग छोड़ना नहीं था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राधिका को स्पोर्ट्स के प्रति जो प्यार था वो बहुत ज़्यादा था। और इसी बीच राधिका और दीपक यादव के बीच में बहुत ज़्यादा बड़े झगड़े होने लग गए। और फिर जुलाई 2025 में सिचुएशन बहुत ही वर्स हो गया था। दीपक इस पॉइंट तक गुस्सा हो गया था कि वो धमकी पर उतर आ गया था, और इस धमकी बस मर्डर के 2 दिन पहले दी गई थी, जो कि था या तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा या तो राधिका को ख़त्म कर दूँगा। एट दिस पॉइंट ये सुनना भी मेरे लिए बहुत हॉरिफाइंग है। 10 जुलाई 2025 की सुबह राधिका किचन में काम कर रही थी और दीपक एक रिवॉल्वर, जो उसके पास लाइसेंस थी, वो धीरे से आके राधिका के पीछे आके उसने 4 बुलेट्स शॉट कर दिए, जिसमें 3 बुलेट्स राधिका को लगे और एक मिस हो गया था। 2 बुलेट्स राधिका के बैक में लगे थे, जो इंटरनल ऑर्गन को चीरते हुए निकल गए, और एक उसके शोल्डर पे लगा था, जो पोस्टमार्टम में बताया गया है। ये आवाज़ सुनते ही कुलदीप यादव, जो राधिका के अंकल है, जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे उसी घर में, उन्होंने तुरंत FIR दर्ज कर दिया। और पीयूष यादव, जो है राधिका के नेफ्यू, उन्होंने
जल्द से जल्द राधिका को नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके जाना बराबर सोचा। और इसी दौरान राधिका जब हॉस्पिटल में पहुंची तब राधिका को डेड घोषित कर दिया गया था। गुरगांव सेक्टर 56 के पुलिस ने दीपक यादव को उसी समय गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन मेन मुद्दा तो अभी बाकी है। क्यों दीपक ने राधिका की जान ली, या क्यों दीपक को राधिका के कोचिंग सेंटर से इतनी परेशानी हो रही थी, ये अभी हमें आगे जानना है। ये फैमिली वजीरबाद नाम के गांव से बिलोंग करती थी, जो कि गुरगांव में एक छोटा सा गांव था। दीपक को लोगों ने ये बोल के ह्यूमिलेट किया कि वो अपने लड़की के पैसे पे जी रहा है, लड़की के पैसे पे घर बस चला रहा है और लड़की के पैसे पे डिपेंडेड है, जो दीपक के ईगो पे लग गया। एंड उसके ईगो के वजह से ये सब चीज़ हो रहा था। दीपक को इतना ह्यूमिलेट किया गया कि वो अपनी ही बेटी का मर्डर करने पे उतर आया। उसे अपनी ही बेटी की सक्सेस देखी नहीं गई। राधिका की बेस्ट फ्रेंड हिमांशी सिंह का बोलना ये है कि मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। राधिका यादव शॉट डेड बाय ओन फादर। मेरे को इस चीज का जवाब दे दो कि कब तक लड़कियां मरेंगी बिकॉज ऑफ मेन। राधिका की कहानी हमारे हिंदुस्तान की एक चीप माइंडसेट को दिखाती है। आज हम सभी 21st सेंचुरी में होते हुए लड़कियों के साथ ऐसे ही हो रहा है, और समाज के घिनौने सोच की कहानी है। एक लड़की जो अपने सपने पूरे करने के लिए दिन रात एक कर देती है, उसकी जान सिर्फ ह्यूमिलेशन की वजह से चली गई है। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हमें इसी समाज को बदलना चाहिए, इसी सोच को बदलना चाहिए, ताकि और कोई राधिका यादव अपने सपने के लिए अपनी जान गंवा ना दे। With this, राधिका यादव का केस खत्म होता है। That's it for this case. And if you love watching true crime documentaries, so ये चैनल उसी के लिए है। Please go subscribe and like my video. And till then, bye bye. Take care. Be happy and stay safe.